टाइम परसों आया था। सबको ये बात तो क्लियर है ना, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 to 1 होती है, ठीक है। यस सर। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है, ठीक है। अगर कोई इवेंट श्योर है या सर्टेन इवेंट है, पक्का होना है, ठीक है, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है। अब देखो इवेंट का ना थोड़ा सा ना नेमिंग का ध्यान रखना। जैसे ना मैं कहता हूँ ए या बी के होना, मैं एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक है ना सर, बोलो बेटा, बताएं। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट की क्या होगी? 1 होगी। एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम फॉर 2 इवेंट्स, ऐसे लिखो, फॉर 2 इवेंट्स है ना, 2 इवेंट्स के लिए एडिशन थ्योरम। थोड़ा ना नई नेमिंग है, नया टॉपिक है भाई, ध्यान से कंसंट्रेट करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से इस बात को समझा रहा हूँ। मान लो एक ए इवेंट है, ए इवेंट कह रहा हूं कि ना गेटिंग, मतलब एक एक डाई को फेंका है, ठीक है, एक डाई को फेंका। ए इवेंट का मीनिंग है गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। और बी एक दूसरा इवेंट है जिसका मीनिंग है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। हाँ, सबको विजिबल है भाई, क्लियर सुनाई दे रहा है? यस सर। ए इवेंट का मीनिंग क्या है? इवन नंबर आना, और बी इवेंट का मतलब है मल्टीपल ऑफ 3 आना। तो आपको इनकी प्रोबेबिलिटीज पता है, मुझे बताएं पी ए क्या है। अगर आपने डाई को फेंका है, इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4 एंड 6। देयरफॉर पीए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/6, दैट इज हाफ, ठीक है। क्योंकि इवन नंबर आने का मतलब क्या है? 2 आना या 4 आना या 6 आना, ठीक है। गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, इसका मीनिंग क्या है? 3 और 6। 3 और 6 आना, ठीक है। अब बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताना। 1/2 नहीं 1/3। ये 2 प्रोबेबिलिटीज तो मेरे को क्लियर है। अब है ना कुछ और बातें डिस्कस करनी है। जैसे ना अगर मान लो मैं ये कहूँ, मेरे को है ना प्रोबेबिलिटी बताओ कि है ना इवन नंबर भी आए एंड मल्टीपल ऑफ 3 भी आए, मतलब दोनों, इन दोनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। देखो 1/6 ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? बी ए इंटरसेक्शन 1/6। एक सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A and B together simultaneously. B A इंटरसेक्शन B का मीनिंग क्या बताया भाई? A एंड B के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। मतलब यहाँ पे अगर A इंटरसेक्शन, ये इसको क्या पढ़ता है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन या फिर कह दो इसका मीनिंग जो है ना वो एंड है, यानी सर दोनों का एक साथ होना, A एंड B दोनों का एक साथ होना। तो आपने जो आंसर सही बताया मुझे, जिसने बताया 1/6 आंसर आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी उस बात की कि ना इवन नंबर भी आए एंड मल्टीपल ऑफ 3 भी आए, इसका मतलब क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ध्यान से देखना, मतलब ये है कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो क्या है? गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ, गेटिंग एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 3, है ना, ऐसे कहते हैं। एंड लगा दो या एज वेल एज लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। इट मींस गेटिंग 6। इसकी लैंग्वेज से मीनिंग निकालना भाई। ये लैंग्वेज जो है ना, ये लैंग्वेज क्या कह रही है? इस लैंग्वेज का मीनिंग है गेटिंग 6 नंबर जो 3 का मल्टीपल भी है, वो 6 है ना। आपको ये क्लियर है कि ये एक डाई को फेंका है, तो केसेस जो है ना, सैंपल स्पेस जिसको कहते हैं, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा ये,
ठीक है। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये है, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये है, ए एंड बी के होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो इतना आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 1/6, ये क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ, अगर आपको ये पूछा जाए कि ना हमने ना डाई को फेंका है और फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट आइदर एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 6 अपीयर्स, मतलब या तो इवन नंबर आए या मल्टीपल ऑफ 6 आ जाए, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 गलत। 0। भाई इवन नंबर आ जाए, लैंग्वेज को सुनो ना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। 1/2। नहीं, तो क्या है सर, इंटरसेक्शन के +1 के फर्स्ट टॉपिक में तो यही है। सुन लिया, पेशेंटली सुना करो पहले। मैं कह रहा हूँ गेटिंग एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। या तो इवन नंबर आए या मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, यानी देखो 2 आ जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा, इवन नंबर है, और 3 आ जाए तो भी काम हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है। 4 आए तो भी काम हो जाएगा क्योंकि 4 भी इवन नंबर है, और 6 क्या है, वो दोनों ही है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं इन 4 में से कुछ आ जाए। मतलब मैं एक नया इवेंट को नेमिंग दे रहा हूं, देखो नया इवेंट है, इस इवेंट का नाम दे रहे हैं ये ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ B on A। ए और बी, है ना, ठीक है। हाँ, इसको ना अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ए और बी, और B। और ऐसा भी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। इन तीनों का मीनिंग एक ही है, इन तीनों का मीनिंग एक ही है। अब इन तीनों का मीनिंग देखो, लॉजिकली सोचो ना कि भाई मैं कह रहा हूं कि ना या तो इवन नंबर आए या मल्टीपल ऑफ 3 आए, या तो इवन नंबर आए या मल्टीपल ऑफ 3 आए। इसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट ये है ये 4 में से कुछ भी आ जाए, इन 4 में से कुछ भी आ जाए। इवन नंबर ये तीनों हैं, अब इन तीनों में 6 भी आ गया है ना इवन नंबर में। अब आप कह रहे हो कि 3 का मल्टीपल आए तो भी चलेगा, यानी 3 आए तो भी चलेगा, यानी इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो बन जाएगा 4/6 दैट इज 2/3। नहीं, ये बनेगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन तीनों में रिलेशन है, ये ए यूनियन बी आपने निकाला, ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाला, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग समझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ए एंड बी टुगेदर, दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब ये है कि वो नंबर इवन नंबर भी हो, मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, यानी वो 6 हो जाए। 6 होने पे वो ऐसा हो जाएगा, तो बी ए इंटरसेक्शन बी फेवरेबल केस खाली एक है, टोटल 6 है, तो ये आ गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो वैल्यू है ना ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू ये आती है, इसकी वैल्यू ये है। देखो ऐसा है कि कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बेटा देख क्या रहा हूँ चलेगा? बस। क्या क्या पढ़ा रही है मैम? सर आवाज नहीं आ रही, वीडियो अटक गया। किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी। बात नहीं कर रहा, मैं बोला ही नहीं कुछ। हाँ, ये कैसे आया, सुनो मेरी बात। मेरा मानना है कि यहाँ पे ना देखो क्या है, ये वेन डायग्राम से देखते हैं, इसको वेन डायग्राम कहते हैं। क्या है कि आपके पास में 6 इवेंट थे टोटल, ठीक है। आप डाई को फेंकोगे तो 6 इवेंट जो आएंगे, गेटिंग 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो ये 6 इवेंट इस पूरे रेक्टेंगल में लिखोगे ना, तो 2 4 एक एक सर्कल बनाओगे इवेंट ए के लिए। ये जो सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इवेंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवेंट ए का मतलब क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर। ये एक सर्कल इवेंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये छोटा वाला सर्कल एक और है,
वो किस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे यार चुप रहो ना, क्लास लेने दो मुझे। सर सबको कौन सा ये? माइक म्यूट करवा दो। सर कोई चिल्ला रहा है सर बड़ी गंदी तरह। हाँ कौन सा ये? ये सौम्य चिल्ला रहा है। सौम्य है, सौम्य। अरे सर वो मेरा भाई पढ़ने नहीं देता सर, सॉरी सर। कौन उसको है? बोल रिलैक्स। बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ जी सर। 2 और इवेंट है 1 और 5, वो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ना क्या है कि ना हमें रिक्वायर्ड क्या है, एक तो ना ए इंटरसेक्शन बी की बात मैं कर रहा था। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है इन सर्कल्स में कॉमन एरिया, यानी कॉमन एरिया का मतलब ये, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी, दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग ए, दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग बी, एंड दिस कंबाइंड एरिया, दिस कंबाइंड एरिया डज मीन बाय ए यूनियन बी। ये जो कंबाइंड एरिया है इसका मीनिंग क्या है? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो मैंने बनाया है अभी, वो फॉर्मूला कैसे आया कि हमने ए में बी ऐड किया, इस सर्कल में, ये वाले सर्कल में ये वाले सर्कल का एरिया ऐड किया, ये वाला एरिया 2 बार आ गया, इसको एक बार हटा दिया, दिस एरिया इज ए इंटरसेक्शन बी। इस एरिया का नाम क्या है कॉमन एरिया का? ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो ए यूनियन बी का फॉर्मूला है ना, ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये आता है। अब आप चेक कर सकते हो, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन के लिए ए यूनियन बी का मीनिंग बताया मैंने 4/6 है। ये वाली वैल्यू आपने निकाली थी 1/2 आई थी, ये वाली वैल्यू 1/3 आई थी, और ये वाली वैल्यू जो आपने निकाली है वो 1/6 आई है। आपने तीनों वैल्यूज निकाल ली है ना। अब आप चेक करोगे ये 2/3 है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 2/3 आएगा, ठीक है। तो सर ए या, सुनो एक मिनट ध्यान से, ए या बी के होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होती है? ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखो, मैं आपको बना के बताता हूँ इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि ना अ नंबर इज randomly selected from first 50 natural numbers, ठीक है। find probability that it is divisible by 2 or 5। 1 से 50 में कोई नंबर रैंडमली चुना, ठीक है, और बताना ये है कि ना वो नंबर 1 से 50 में कोई नंबर चुना है, वो नंबर या तो 2 से या 5 से डिविजिबल है। एक तो काउंटिंग वाला तरीका है, अगर मैंने काउंटिंग वाला तरीका लगाओगे तो वो लेंथी हो सकता है। अगर मान लो ये 50 की जगह मैं 100 लिख दूं, 500 लिख दूं, या 423 लिख दूं, ठीक है, तो ऐसा कर सकता हूँ। 35/50। ये तरीका सुन लो क्या है, आपने काउंट करके किया है, बिना काउंट किए करना है। सर बिना देखो, काउंट किए करा है। आपको करना क्या है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है। देखो आप ना इवेंट की नेमिंग कर दो। इवेंट की नेमिंग कैसे करूंगा सुनो, इवेंट की नेमिंग हम इस तरीके से कर देंगे। देखो ऐसा करते हैं, पहला काम ये करते हैं कि ना नंबर हमारे पास में कौन से है भाई, ये नंबर टोटल है 1 2 3, इन 50 नंबरों में से कोई नंबर लेंगे ना। अब हम ए इवेंट का मीनिंग क्या करें, ये इवेंट है, ए इवेंट का मीनिंग है गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 या मल्टीपल ऑफ 2 एक ही बात है ना, गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2 ना। अब ये क्लियर है, और बी का मतलब क्या है, गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2, गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये वाली बात मैंने लिख दी, ये इवेंट ये है, बी इवेंट ये है। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी उस बात की निकालो कि 2 या 5 से डिविजिबल है,
2 और 5 का मीनिंग क्या है? ए यूनियन बी, है ना? मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है, देखो। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ ए और बी, ए या बी के होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका मीनिंग ये है तो कि 7/10। वी हैव टू कैलकुलेट ए यूनियन बी। दिस, इसका फॉर्मूला क्या है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। अब बात को ध्यान से सुनना, ये ए इंटरसेक्शन बी की नेमिंग बना रहा हूं, ये ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन बना रहा हूं, है ना? ए की डेफिनेशन ये है, बी की डेफिनेशन ये है। ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन क्या होगी? गेटिंग अ नंबर। देखो, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग वैसे मैंने क्या बताया था पहले? ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एंड बी साइमल्टेनियसली, ए एंड बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। ठीक है, ऐसा नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल। तो ऐसे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन अपने आप क्रिएट कर दिए भाई, ए एंड बी एक साथ होना, है ना? तो इसका एक डेफिनेशन और बन गई इस तरीके, इसकी जो इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन ये आ जाएगी, गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 10। ठीक है, गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 10, इसकी एक डेफिनेशन ये बन जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, कोई नंबर जो 2 and 5 दोनों से डिविजिबल है, तो वो सर्टेनली 10 से डिविजिबल होगा, ये कहा जा सकता है ना? यस अब हमें सर। करना क्या है? इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को इंडिविजुअली कैलकुलेट करो। पीए सर कितना आएगा? 3/5 आएगा क्या? एक सेकंड बेटा, मेरे को आंसर पता नहीं है, आंसर ओके अभी सर। निकालना है। हाँ, पीए की वैल्यू कितनी आएगी? पीए की वैल्यू 25 1/2। ठीक है। सर 25/50। पीबी की वैल्यू कितनी आएगी? सर 10/50। 50। और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? 30/50। 5/50। सर कैसे? हाँ सॉरी सर 5। 3/5 है सर। ए इंटरसेक्शन बी चाहिए ना, यानी आप चाह रहे हो दोनों इवेंट हो। दोनों इवेंट का मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल भी हो, 5 से डिविजिबल भी हो। अब दोनों से डिविजिबल नंबर का मतलब हो गया कि ना 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, 2 प्राइम नंबर है P1 और P2, तो आपको कहा जाए ऐसे नंबर जो P1 एंड P2 दोनों से डिविजिबल है, उसका मीनिंग होगा P1 into P2 से डिविजिबल। या ये कहें कोई एनी नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर नहीं है, मान लो 2 नंबर है, मान लो x और y, उन दोनों से डिविजिबल नंबर है, यानी उन दोनों के एलसीएम से डिविजिबल नंबर। ये बात को दिमाग में डाल ले भाई, कोई नंबर जो x और y दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर उन दोनों के एलसीएम से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 2 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 10 आता है। 10 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? 5 नंबर हैं, तो 5 नंबर हैं तो फेवरेबल केसेस 5, टोटल केसेस 50। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो ए यूनियन बी पूछा है मैंने ना, ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आएगा? आप है ना थोड़ी 3/5। कैलकुलेशन कम करने के लिए सुने मेरी बात, इसको 1/2 ना लिखें, ठीक है, इसको 1/5 ना लिखें, इसको 1/10 ना लिखें। फायदा क्या होता है कि कैलकुलेशन कम हो जाती है। सीधा क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम है ना? हाँ, एलसीएम ले लेते हैं सीधा ना। तो काटी सर पहले नहीं काटना है, बाद में काटना है। पहले काटने की बजाय बाद में काटना है, तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, 30/50, 3/5। ठीक है, 3/5 इज द आंसर। ठीक है, ऊपर 30 आ रहा है, नीचे 50 है, तो 3/5 आंसर बन जाएगा। डाउट है तो पूछे बच्चा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ए या बी के होने की यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। सर सर मैंने ना मतलब किसी बुक में पढ़ा था कि ना मतलब एरिया मतलब कि एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर बहुत सारी शेप दे रखी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उस पे कैसे क्वेश्चन रहेंगे एक बार बता दो सर। वो यार एरियल प्रोबेबिलिटी है, वो ना तो जेई के सिलेबस में ना कहीं और है, वो लोगों ने पहले छापा हुआ है। उसमें क्या होता है, फंडा ये होता है कि जो
जो रिक्वायर्ड, एक तो होता है टोटल एरिया नीचे लिखना है, और ऊपर लिखना है जिस रीजन से आप वो पॉइंट निकालना चाह रहे हो ना, उस रीजन का एरिया ऊपर लिखना होता है। तो वो जो रिक्वायर्ड रीजन, जैसे ये कह दें कि ना आप कोई रैंडमली एक पॉइंट चुन रहे हो, ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूँ, पर वो नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो टाइम नहीं कर। देखो ना, ये सर्कल है मान लो, मैं कह रहा हूँ कि इस सर्कल में से ना खाली तुम्हें ना क्या करना है, एक पॉइंट चुनना है, यहाँ से कोई पॉइंट चुनना है, ठीक है, रैंडमली एक पॉइंट चुना है। अब पूछा जाए कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम दिस स्क्वायर पर्टिकुलरली, मतलब यहां से वो नहीं चुना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ना सर्कल की रेडियस दे रखी होगी, सर्कल की रेडियस r मान लें, तो क्या होगा, सर्कल का एरिया तो आप जानते हो पाई r स्क्वायर, टोटल एरिया ये है, इस एरिया में से आप पॉइंट उठा रहे हो, ठीक है। अब आपको इस एरिया में से पॉइंट चाहिए, इस स्क्वायर का एरिया ऊपर लिखना है, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। तो फेवरेबल एरिया क्या है, हम चाह रहे हैं इस एरिया से पॉइंट उठा रहे हैं, तो इस एरिया से पॉइंट उठाने का जो मतलब जो आई मीन टू से फेवरेबल केसेस जो है वो क्या आएगा, फेवरेबल एरिया जो है वो क्या बनेगा, इस स्क्वायर का एरिया। इस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अगर r है तो ये आ जाएगा r/√2, ये 45 डिग्री है ना, तो ये वो साइन लगाओगे ना, साइन लगा के ये r/√2 आ जाएगा, ये r/√2 इतना आएगा, तो इसकी पूरी साइड की लेंथ कितनी आ गई, r/√2 का डबल, ये साइड की लेंथ आ गई ना। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर ना, ये √2r हुआ, तो साइड का स्क्वायर होता है, तो √2r का होल स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पर नहीं करना है तुम्हें ना, ये आंसर है। अगर सभी आते हैं तो छोड़ो, बाकी बच्चे ना देखें भाई, ये बेकार क्वेश्चन है, ठीक है। अब ना कोई और डाउट है क्या, प्रोबेबिलिटी में कोई डाउट है? नो सर। कोई सर्कल में कोई डाउट है? नहीं है, कोई नहीं, पढ़ते ही नहीं है तो कहाँ से डाउट आएंगे। सर पढ़ते तो हैं पर सर डाउट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर आप कोई अच्छे क्वेश्चन करा दो सरफेस एरिया वॉल्यूम के। अच्छे क्वेश्चंस का तो अंत ही नहीं है यार, बहुत सारे हैं। सर एमटीजी भी कर लिया, आर एस अग्रवाल भी कर लिया, अब क्या करें बताओ आप। सारे चैप्टर्स की कर ली क्या, मेंसुरेशन किया है? मेंसुरेशन किया है, हिरन फॉर्मूला भी किया है, संडे को बैठ के वही किया था। तो 20 मार्क्स से कम आगे तो सोच लेना फिर। अरे सर सारे टीचर यही कहेंगे तो। सर देखो रीजनिंग वाले सर बोल रहे 95% प्लस आने चाहिए, बायो वाले सर बोल रहे 14 आने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स वाले सर तो इस बार फोर्स कर नहीं रहे कि बस अच्छे नंबर आने चाहिए, पहले से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। केमिस्ट्री वाली मैम 13 आने चाहिए। अरे मैं भी यही कह रहा हूँ, पहले से अच्छा है, बस टेंशन नहीं लेनी है, बिना टेंशन लिए जितना कर सकते हो वो करो। ओके सर। ठीक है, 20 मार्क्स का बोझ लेके नहीं चलना है, हो सकता है 10 ही आए, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबल है। वो तो पेपर पे डिपेंड करता है ना, पेपर में ऐसा बना दो तुम हाँ पेपर कैसा बनाते हैं उसी पे डिपेंड करता है, तो उसको ना दिमाग में लेके मत चला करो यार, मेरे से क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए तो बाकी बच्चों से भी नहीं हुए। तो सर वो भी तो समझदार है ना, वो अपने बच्चे को करा देते हैं क्वेश्चन। अरे यार ये चीज तुम क्यों सोचते हो, तुम फाइनल डेस्टिनेशन देखो ना यार। हाँ वही तो सर, फाइनल तो अपना ही हाथ में आएगा। सर फिर करा दो ना कुछ अच्छे क्वेश्चन। अंत भले का भला। हाँ जी क्या देखो अच्छे क्वेश्चन देखो भाई, 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं। सर कितने दे रहे हो? लिखो इस सरफेस एरिया वॉल्यूम के 2 सर। क्वेश्चन पढ़ा दूं क्या? स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर नहीं करना सर इसमें तो दिखेगा भी नहीं। नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा क्या? क्वेश्चन नंबर 8 करना है आपको। सर स्क्रीन शेयरिंग कर दो। स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर पाऊंगा, चलो मैं लिख देता हूँ ना थोड़ा सा। सर अब नहीं लिख पाएगा कोई भी स्क्रीन शेयरिंग पे? क्या? नहीं वो स्क्रीन शेयर नहीं, मैं कर ही नहीं पा रहा, अलाउ नहीं किया हुआ ना, मैं एक बार अरे हाँ ये बात भी नहीं ना उसकी, मैं बोल देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर लिख दो।
एक सर मैं कर देता हूँ, 1 सेकंड। कर दीजिए सर। डन सर। हाँ, एक चलो पहले एक क्वेश्चन तो ऐसे ही लिख लो, अब टाइम वेस्ट ना करें। बाद सर में अब मैं तो दूसरा क्वेश्चन शेयर करता हूँ। आपको फर्स्ट टर्म ऑफ कौन के फॉर्मूले सारे याद है ना? यस सर। फर्स्ट टर्म ऑफ कौन का जल्दी से बोलो भाई। ये बच्चा है ना आपका? वॉल्यूम। नहीं वॉल्यूम नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? रिया बताए, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ वॉल्यूम, फर्स्ट टर्म ऑफ कौन का? रिया को नहीं पता है। शुभम, शुभम सैनी, और शुभम। यस तो सर। हाँ बताओ, फॉर्मूला क्या है? किसका सर? अ, किसका सर? Sir, pi L into R1 plus R2. सर मैं जल्दी से सारे बोल दूं? सर मैं तो सर बताओ। पायर एल। अरे यार फर्स्ट टर्म ऑफ कौन है? नहीं सर, pi L into R1 plus R2. अच्छा ये क्या बोल पायर रहे? क्या चल रहा है ये? देखो क्वेश्चन लिखो एक। बोलो सर। A medicine capsule is in the shape of cylinder of diameter 0.5. सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है 0.5 डायमीटर कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है क्या? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। With two hemispherical stuck each of its end, मतलब किस टाइप का है? सर आपकी आवाज कट रही है, अब लिख दो। है इस आपकी टाइप का आवाज नहीं आ रही। कैप्सूल है। डायमीटर ये है और हेमीस्फेरिकल इस तरीके का एंड बना रखा है। और ये कहा है कि ना द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल जो है ना वो गिवन है, वो है सर दो- आवाज कट रही है और लिख दो ना सर। कोई बात नहीं, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा ये है कि ना एक तो है ना इसके अंदर है ना टोटल जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम, देखो ये दिखाई दे रहा होगा, मैंने शेयर किया। ये देखो मैंने कहा ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल में क्या है कि कैप्सूल का डायमीटर 0.5 है और इसका जो लेंथ है टोटल स्फेरिकल एंड्स को मिला के जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। और एक बात और कही है कि जो अपना पूछा ये है कि ना समझना डायमीटर क्या है? डायमीटर तो ये इसका है कैप्सूल का, यानी स्फेयर का, ठीक है। ये देखो यहाँ तो बीच में सिलेंडर है और यहाँ दोनों सेमी स्फेयर है, हेमी स्फेयर है ना। तो सर हेमी पाई स्फेयर को 22/7 लेना है। क्या कह रहे हो? पाई को 22/7 लेना है। 22/7 हाँ लेना है। पाई को 22/7 लेके आप बताओ कि कैप्सूल की कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल का मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ सर कर ले एक बार। सिलेंडर का कितना है? सिलेंडर का क्या कहते हैं वो नाम? वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पायर स्क्वायर एच। तो आप एक काम करो, पहले ना सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, पहले सिलेंडर का एच भी निकालो। एच क्या है सिलेंडर? सर 1.95। अरे क्या कर रहे हो सर 1.5। अरे सिलेंडर का एच कितना है? 1.5 सही है, 1.5 ठीक है। क्योंकि देखो ना क्या है कि ना ये आर है, आर की वैल्यू ये भी आर है, ये भी आर है। तो हमें जो ये रिक्वायर्ड है ना यार, मैंने सही तो बोला था। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ तुमने सही बोला था 0.5 आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखना ध्यान से, सबको सही दिखाई दे रहा है क्या? क्लियर विजिबल है ना? Yes sir. मैं ये कह रहा हूँ 0.5 ये पूरा डायमीटर है। डायमीटर का मतलब ये अगर आर है, ये आर है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे
जो अपना सिलेंडर की हाइट आएगी ना वो क्या आएगी, वो आएगी पूरी लेंथ तो 2 हो गई, और ये r और r मिला के 2r हो गया, यानी डायमीटर हो गया, तो 0.5 हो गया, तो 0.5 माइनस कर दिया, 1.5 h आ गया। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, पाई r स्क्वायर h प्लस हेमीस्फेयर, देखो आधा स्फेयर यहाँ पे आधा स्फेयर यहाँ पे, दोनों मिला देंगे कितना हो जाएगा, एक स्फेयर हो जाएगा। एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो वैल्यू है ना, तो वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, तो पाई कॉमन ले लो, r स्क्वायर भी कॉमन ले लो, मैं तो कह रहा हूँ फिर इस तरीके से कर दो। तो सिलेंडर की 0.2946 आ रही है। ये पूरा r की वैल्यू रखोगे, r की वैल्यू कितनी है, 0.5 का हाफ है भाई, r ये डायमीटर है, तो 0.5 का हाफ 0.25 होगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू आपने 1.5 निकाली है, और 4/3r का मतलब 4/3 इंटू 0.25, ठीक है। देखना समझना ध्यान से, इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे थोड़ा टाइम बच जाएगा। 0.0625 ना, स्क्वायर कर दिया, ये 1.5 है, ये दोनों देखो मिला के क्या हो गया, ये 1 हो गया, 1/3 है ये ना, ये वाला लिखते हैं 3/, सर आंसर आ गया 0.095। मेरा आंसर 0.095 अप्रोक्स है, ऑप्शन में नहीं है सर 0.36। 0.36, हाँ ये आंसर है, 0.36 है। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं ना तो 0.36 आ रहा है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो, 0.065625 ये चल रहा था, ये 3/2 है ना, ये 3/2 ये 1/3 है, 6 प्लस गलत कर दिया। एलसीएम आने के बाद में ये कटेगा, 339 हो जाएगा, नहीं हाँ 3 into 3 9 आ गया, 9 + 2 11 आ गया ना, ये 11 आया। अब इसको इससे काट पीट कर दो, ठीक है, 0.36 ही आएगा। 0.36 अप्रोक्स आ रहा है, ठीक है, कर लेना। ठीक था कुछ। चले आगे। हाँ सर। सर ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में दे रखा है? यस सर, मैंने किया था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दे रखा है। देखो ये आगे देखो, वैसे यार पूरे चैप्टर में सरफेस एरिया वॉल्यूम में तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये मानो कि क्वेश्चन में वही जो 9th सर आपने सारे क्वेश्चन पिछली बार करवा रखे हैं सर, 9th में करवा दिए थे वो 9th वाले ही 10th में दोबारा आ गए। क्वेश्चन अच्छे जो बनेंगे ना वो उन पे बनेंगे यार, मेरे को लग रहा है मेंसुरेशन जो टॉपिक है ना, जो 9th में सर नहीं सर, 9th वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इस बार। सर मुझे वो जो है ना, मेरा फ्रेंड है कार पीरियड में, उनको 10th का पोर्शन ज्यादा कराया है, 9th का पोर्शन तो टच भी नहीं करवाया। तो 9th तो कर रखी है ना 9th में यार, कौन कराएगा? ये बात तो है, पर फिर सर उनका ये कराने का मतलब तो फिर यही हुआ कि 10th का पोर्शन ज्यादा आएगा, क्योंकि हर बार 9th का पोर्शन कम ही आता है। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा यूरन फॉर्मूला का। अरे कुछ भी आए, हमें आपकी तैयारी करनी है। वही तो सर। बोलो सर एक बार एक बात बोलूं? जल्दी बोलो। सर मैं कह रहा हूँ अब फिर अब तो कल और परसों का दिन बच रहा है, तो सर कल भी परसों में सीधा संडे को डाउट क्लास ले लो ना, परसों की फिर पूरा दिन भी नहीं कल यार मैं ना कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, कल तो क्लास मिस करनी नहीं है। कल है ना, मैं अभी कुछ क्वेश्चन एनटीएससी के जो है ना इकट्ठे कर रहा हूँ अच्छे वाले, वो मैं कराऊंगा कल। सर मैं कह रहा था कि अगर तो डाउट क्लास ले लेते तो फिर ठीक रहता। डाउट तो डाउट क्लास ही तो है, बताओ डाउट है तो बताओ, मैं कह तो रहा हूँ कब से। सर पर और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, अब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस तो सर फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि संडे को डाउट क्लास लोगे ना तो कल का मैथ का क्लास और परसों का मैथ की क्लास मिल जाएगी। पेपर कब है? मंडे को, 12th को है ना?
मंडे हाँ। को तो फिर मैट पहले मैट का होगा ना, हाँ तो फिर ट्यूसडे को होगा अपना पेपर तो मैथ्स तो का। भी तो कह रहा हूँ सर। तो ट्यूसडे को है अभी, आज क्या है, आज तो थर्सडे है, 2 दिन वही वो, तो फ्राइडे सैटरडे बच रहा है। तो फ्राइडे सैटरडे बच रहा है ना यार। तो सर वही तो कह रहा हूँ, संडे को डाउट क्लास ले लो सीधा 1.5 घंटे की। वो तो लेंगे, रुक जाओ, सैटरडे को ले लेते हैं, सर संडे को रोहन, संडे को टाइम तुम्हें मिल जाएगा सेल्फ स्टडी का। सैटरडे को डाउट क्लास ले लेते हैं पूरी। हाँ सर सैटरडे को ले लो, संडे को रहने दो। संडे को तुम्हें पर्सनली डाउट हो तो पूछ लेना व्हाट्सएप पर। हाँ जी सर, Yes, जो sir. डाउट हो सर कल भी क्लास है? कल क्लास है, हाँ कल कुछ उस पे काम करेंगे हम, जो टॉपिक रहा हुआ है मेंसुरेशन। एक क्वेश्चन लिखो। सर मेंसुरेशन में भी तो यही होता है। वही तो, कुछ भी नहीं है सर मेंसुरेशन में। होता तो यही है, नहीं वो जो, सॉरी मेंसुरेशन नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर वही पुरानी बातें करा है। और सर हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल नेक्स्ट एनटीएससी में आ रहा है। आ रहा है ना अभी? नेक्स्ट एनटीएससी में आएगा। अरे वो हीरोन्स फॉर्मूला आ रहा है ना? सिर्फ हीरोइन से तो आ रहा है इस बार। अरे हीरोन्स फॉर्मूला में ही तो कंसेप्ट है भाई, वही तो बताना है मेरे को। एक ही तो फॉर्मूला है सर। ये क्वेश्चन लिखो ये। ये लिखें, एक है ना, वाटर बह रहा है 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट के रेट से ना, इस रेट से बह रहा है थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, ये लिखा है। फाइव मिलीमीटर इन डायमीटर, 5 mm इन डायमीटर, मतलब उसका डायमीटर 5 मीटर है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल कोनिकल वेसल, हाउ मच टाइम सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। देखो ऐसा है कि कोनिकल वेसल है कोई, मतलब इस टाइप की शेप है, कोई बड़ा सारा कोन है, ठीक है? उसको एक छोटा सा पाइप के थ्रू भरा जा रहा है। ये छोटा सा पाइप यहाँ लगा हुआ है, इस तरीके से पाइप आ रहा है, वो पाइप से ये भर रहा है, ठीक है? ये पानी ऐसे जा रहा है, ठीक है? तो इसको भरना है। और बात ये कही है कि ना, इसमें जो पानी के चलने की रेट है ना, पानी के चलने की रेट, पानी के चलने की रेट है 10 मीटर पर मिनट, है ना, 10 मीटर पर मिनट, ठीक है? वो रेट दी हुई है और आपको कहा है ये इस पूरे कोन को भरना है। पूरे कोन को भरने में कितना टाइम लगेगा, यानी इसका वॉल्यूम आपको क्लियर होना चाहिए। तो पूरे कोन का वॉल्यूम पहले निकाल ले, ठीक है? पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वो कितना है, वो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 स्क्वायर, ठीक है? पाई को आप 22/7 मान लेना, ये कहा तो पाई को 22/7 लेना है। तो यहाँ पे आपको है ना, आर की वैल्यू दे रखी है, कोनिकल वेसल जो है ना उसका डायमीटर दे रखा है वो 40 है, यानी उसकी रेडियस कितनी है, 20, रेडियस है 20। और डेप्थ का मतलब वही है हाइट, डेप्थ का मतलब समझ रहे हो ना, हाइट है, हाइट की वैल्यू दी है वो 25 है। तो यहाँ पे आर और एच गिवन है, तो मैंने यहाँ पे पाई लिख देता हूँ, पाई से पाई क्या पता कट जाए,
ये पाई है, और आर की वैल्यू कितनी है 20 और एच की वैल्यू 25, ठीक है। ये कोन का वॉल्यूम आ गया है ना, कोन का वॉल्यूम आ गया जो हमें पानी इसमें रिक्वायर्ड है वो, ठीक है। सर वो 25 सेंटीमीटर डेप्थ है या 26? 25 है, 25 सेंटीमीटर डेप्थ है, यानी एच है, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात सुने, यहाँ पे ये जो पाइप से पानी आ रहा है ना, उस पानी के बारे में बात कर रही है। वो पानी, इतना पानी, इस वॉल्यूम का पानी कितने टाइम में यहाँ पे गिर जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ पे जो हम सिलेंड्रिकल पाइप की बात कर रहे हैं, इस सिलेंड्रिकल पाइप का रेडियस देख लेते हैं। रेडियस ऑफ पाइप कितनी है, कितना दे, 5 mm दिया है, 5 mm डायमीटर दिया है, 5 mm इन डायमीटर, यानी डायमीटर 5 mm है, तो 5/2 mm रेडियस हो गई। mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे भाई, mm को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं? सर इनटू करते अरे हद है, Sir, mm को divided by सेंटीमीटर 100. बदलना है तो 10 से डिवाइड करते हैं ना, तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/4 सेंटीमीटर। इसको 10 से डिवाइड किया, ये 1/4 सेंटीमीटर आया, ठीक है। और यहाँ पे सारा काम मीटर में करना पड़ेगा, या तो सारा काम सेंटीमीटर में कर लो, है ना। सेंटीमीटर में कर लेते क्योंकि सारी चीज सेंटीमीटर में थी ना। ये वॉल्यूम जो आया था ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, ठीक है। यहाँ पे पाइप की रेडियस भी मैंने सेंटीमीटर में निकाल ली। अब आप रेट जो है ना, वो रेट ऑफ फ्लोइंग जो है ना, 1000 रेट ऑफ फ्लोइंग को, रेट ऑफ फ्लो जो है ना वो कितनी है, रेट ऑफ फ्लो 10 मीटर पर मिनट है, इसको ना सेंटीमीटर पर मिनट में बदलो, ताकि है ना क्वेश्चन में क्या है कि ना वो चीजें हो जाए, सेंटीमीटर में सारा काम हो जाए। और हमारा 1000 हाँ सर, 1000/50 पर मिनट ना, हाँ 1000/मिनट। मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100। सर 51 मिनट के करीब आ रहा है। ठीक है, अब 1000 सेंटीमीटर पर मिनट, 1 मिनट में फ्लो होने वाला वाटर कितना है, 1000 सेंटीमीटर लेंथ का वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा क्लियरली समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सर एक डाउट है। कहना चाह रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, डाउट तुम्हारे बाद में पूछ लेना, पर मैं जो बोल रहा हूँ पहले ढंग से सुनो, है ना। देखो ये जो कोन है ना, इस कोन का जो वॉल्यूम है वो हमने निकाल लिया। हम ये चाह रहे हैं कि कितने मिनट में ये ना पानी, इतना पानी यहाँ फेंक देगा ताकि ये भर जाए ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रेट ऑफ फ्लो है ना वो 1000 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि मान लो ये 1000 सेंटीमीटर लंबा पाइप है, 1000 सेंटीमीटर लंबा पाइप जो है ना वो 1 मिनट में यहां गिर जाता है। 1000 सेंटीमीटर लंबे पाइप का जो पानी है वो 1 मिनट में इसके अंदर गिर जाता है। तो सर वॉल्यूम निकाल लो फिर। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि 1 मिनट में गिरने वाले पानी का वॉल्यूम 1 मिनट अरे में, H 1000 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट में गिरने वाले पानी का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। 1 मिनट में गिरने वाले पानी का वॉल्यूम, 1 मिनट में गिरने वाले पानी का वॉल्यूम, 1 मिनट में, हिंदी में लिखता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। गिरने वाले पानी का वॉल्यूम, हाँ क्या होगा, ऐसा लिखें क्या, पाई I R, हाँ सॉरी सर, R तो पता नहीं क्या, हाँ H। सुनो, ये आर क्या है, सिलेंडर का रेडियस, हाँ पता है। 5/20, 1/4. एच क्या है, एच उस टाइम पे 1000 हो गया, 1000 1000 हो गया। 1000 सेंटीमीटर की बात कर ली मैंने, पर मिनट की बात जब मैं कर रहा था तो 1000 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। सेंटीमीटर क्यूब नहीं दिया उसने, अगर वो सेंटीमीटर क्यूब देता ना तो क्या होता, उसने गिरने की रेट ही दे दी, ठीक है। अब गिरने की रेट मैं निकाल रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि गिरने वाले पानी का वॉल्यूम इतना है, यानी पाई आर की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 1/4, 1/4 का स्क्वायर हो गया, एच की वैल्यू 1000, तो ये आ रहा है पाई 1000/16 ना,
थोड़ा और सिंपलीफाई, 4 से काट देते हैं, 4 से अगर कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 2 5 0 5 4, फिर से कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, 125/2। इतना मतलब ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर इज दिस सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। 1 मिनट में इतना पानी भर जाएगा, ठीक है, 1 मिनट में इतना पानी भरेगा, 1 मिनट में पानी भरेगा कितना, कितना पानी भरेगा, कितना? बात समझ रहे हो? 1 मिनट में गिरने वाला पानी का वॉल्यूम जो है वो इतना है, 1 मिनट में पानी कितना भर जाएगा, इतना। तो हमें यानी इतना पानी कितने मिनट में भरेगा, इसको ऐसे सर समझो। 51 मिनट आ रहा करीब। फिल इन 51.3 है। मेरा तो 51 के अप्रोक्स का जा रहा, 51.12 ऐसा कुछ आ रहा। 1 सेंटीमीटर क्यूब फिल्स इन will fill in 1/125 मिनट, ठीक है। हमें कितना भरना है, हमें इतना भरना है, इतना भरना है ना। इस चीज को यहाँ लिख दो, हमें भरना है π/3 इंटू 20 का स्क्वायर 25, 20 का स्क्वायर इंटू 25 will fill in this into this, ठीक है। इसको लिखो 2/125 पाई, ठीक है, इंटू ये वॉल्यूम कितना है, π/3 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 25। अब इसको काटो, पाई से पाई कटा, ये 125 है, ये इससे कटेगा, ये 5 आ जाएगा, फिर ये 20 सर 80 हो जाएगा ना, 80। 80 होगा, 80 ऊपर आ गया 51 मिनट के 160, करीब। 160/3, इतना मिनट है ना। तो ये आपका आंसर है। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो कर लेते हैं। सर 51 के करीब कोई ऑप्शन है? हाँ मतलब इस टाइप का ही आंसर। सर 53 पॉइंट समथिंग आएगा। बस तो ये लिखना है, इतना ही आंसर। ये ऑप्शन दिखाना सर। 53.33 कुछ आ रहा है सर। 53.33 समथिंग आएगा। 53 के बाद में 53.33 सुनो एक सेकंड, ये बन रहा है ना 53 1/3 है ना, तो इतना मिनट है, या फिर ऐसे कह दें 53 मिनट 20 सेकंड्स। 1 मिनट का 1/3 कितना होगा? 20 सेकंड। हाँ 20 सेकंड। ये आंसर ठीक है ना, ये सही आंसर। मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ आंसर इसमें। लिख लो, ये नोट कर लो भाई, किसी को डाउट हो तो पूछे। सर ऑप्शन तो दिखा दो। सर तो ये वाला क्वेश्चन सर उसमें भी है, एनसीईआरटी में। वही तो है, तुम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो सोल्व करते नहीं हो ना, इसलिए नए नए लगते हैं। सर कर रखे हैं, सर कर रखे हैं, देखते के साथ बता दे रहे 51 के करीब कोई मिनट आएगा, क्योंकि ये अभी आज सुबह ही सोल्व किया है मैंने। सर रेक्टेंगल का, उसमें बस रेक्टेंगल का पूछ रखा है, इसमें कोन का पूछा है। नहीं, आर अग्रवाल में है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। पर सर आरएस में 25 की बजाय 24 दे रखा है। जल्दी नोट करो बेटा। किसी को डाउट है तो पूछे बेटा। नो सर, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ सर, हो गया सर। हमारी फिजिक्स की क्लास भी होगी सर, टाइम तो हो गया। क्या टाइम हो गया? अभी तो टाइम पड़ा है यार, अभी तो सर आधे घंटे होगा। फिजिक्स की क्लास अभी है? हाँ सर, आज है। हिंदी की जगह है ना? हिंदी की नहीं है ना, सही है। अब उसी की जगह तो है। सर एक बात बोलूं, स्कूल कब तक खुल जाएंगे? स्कूल कब तक खुल जाएंगे ये नहीं पता यार। सर, ये देखो, तो इसकी कैलकुलेशन ठीक है क्या बच्चों?
कैलकुलेशन तो ठीक है, ऑप्शन नहीं होगा सर, है ना? इसमें आंसर आ रहा है 51 मिनट 12 सेकंड 12 सेकंड। हाँ ऐसा आ रहा कह रहा था सर। RS में डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन है। है। इसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्या, देखना है कोई मेरे ख्याल से। क्वेश्चन दिखाना सर आप अपना, क्वेश्चन दिखा दो सर एक बार। अरे आंसर मैं बता रहा हूँ 51 12 सेकंड है, हो हाँ सकता है सर, इसमें दिक्कत हो। क्वेश्चन तो दिखाओ एक बार, क्या पता क्वेश्चन ही गलत हो। सर आरएस में 25 की जगह 24 लिखा हुआ हाँ था। सर 24 आएगा। चलो फिर ठीक है, इसमें गलत लिखा हुआ है तो ये इसका ही गलत है, इसने मिसप्रिंट हाँ किया। एक्चुअली क्वेश्चन में मिसप्रिंट है ना। हाँ इसने 24 लेके किया है, सही कह रहे हो बेटा। इसने ना वो जो डेप्थ है ना उसको 24 लेके किया है। तो कोई नहीं सर, मतलब आपका सही है। हाँ मेरा सही, हाँ सर, आप पे तो भरोसा है हमको। यही आएगा। कंसेप्ट क्लियर कर लो भाई, ये हाँ चीज इस पे पक्का बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन एनटीएससी में पक्का है ये वाली बात पे। हाँ सर, जब भी ऐसे उसमें जो एक बुक है एनटीएससी का अलग से आती है मैथमेटिक्स की, उसमें ऐसे 51 क्वेश्चन दे रखे हैं और ऑनलाइन भी है 10-15 क्वेश्चन कर लिए। ये इसका लॉजिक समझ लेना भाई, जो मैंने ये बातें बताई है। 1 हाँ मिनट सर। में वाले पानी का वॉल्यूम, यानी 1 मिनट में वो कितना इतना फिल कर रहा है, यानी इतना। अब उल्टा चलना है कि इतना फिल करने में कितना टाइम लग रहा है 1 मिनट। 1 सेंटीमीटर क्यूब फिल करने में कितना लगेगा, इतना फिल करने में 1 मिनट लग रहा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब फिल करने में 1/this, फिर इतना सेंटीमीटर क्यूब फिल करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। ये बातें तो आपको पता होंगी, फिजिक्स में भी आप करते रहते होंगे। तो ये चीजें क्लियर कर लेना, केमिस्ट्री में भी ऐसी चीजें आती है ना। आती है ये सर, आती है। x मिनट में x वॉल्यूम जो है वो इतने में फिल होता है, इस तरीके से। हाँ, वो एक एटम में यूज होता है। एक के लिए 1/x कर देते हैं, फिर जब y के लिए करना होता है तो 1/x into y कर देते हैं ना। तो कुछ वैसा ही किया। सर हाँ सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। सर अभी मेरे पास सर एक बार ऑनलाइन ऐसे टाइप की 50 क्वेश्चन है सर, वो टाइम नहीं मिल पाया, तो कल आपके मतलब क्लास के टाइम पे कर लूँ, तो फिर जो डाउट है वो सैटरडे को पूछ लूंगा। नहीं कल तुम है ना मुझे पहले वो भेजना, मैं है ना यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस उसमें यहीं पे करा दूंगा, और है ना तुम्हारे डाउट्स यहाँ पे डिस्कस होंगे ना कल। यार नए क्वेश्चंस कराऊंगा मैं बेंच उस पे एरिया पे। ठीक है। थोड़ा समझा करो यार, रिजल्ट के लिए इंपॉर्टेंट है यार टाइम। चलो बाकी जगह निकाल लो यार। कोई इंग्लिश की क्लास हो रही है क्या? रोज होती है सर, इसके कारण इंग्लिश और हिंदी का काम भी पूरा नहीं हो पा रहा। मैथ्स का तो कभी पूरा करते ही नहीं है हम। सर मैंने भेजा सर सबसे पहले आपको। बच्चों सब भेजो ये। सर मैंने सेकंड भेजा था। पीयूष तुमने नहीं भेजा है? हाँ तुमने, हाँ थोड़ा सा सर भेजा था। मैंने भी भेजा था। सर सर थोड़ा मैंने सा। नहीं भेजा सर, सबसे पहले आरुषि तो मैंने भेजा था। सर 7 पीडीएफ Yes, sir. भेजी हैं। आपको भेजना है। सर सारे चैप्टर्स सर की मैंने भेजनी है। भेजा था। हाँ, सर जितने मैंने मैंने कराया 7 है पीडीएफ सबको भेजी हैं, 10 पेज की। जिस आप कह जिसने रहे नहीं थोड़ा भेजा है सा। वो भेज दें। सर मैंने और पीयूष ने तो भेजा है मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दो ना। सर, किसी ड्राइव ग्रुप पे भेजा हमने तो। सर ड्राइव पे एग्जैक्टली मैंने मैसेज भी डाला था आपको तो। ड्राइव पे है नहीं पर सर एक बारी आपकी ड्राइव का लिंक भेजोगे? भेज दूंगा फिर से। सर जितने चैप्टर किए सारे भेजने हैं क्या? हाँ ओके सर, मैं अभी भेज देता हूँ। ठीक है बच्चों, रेस्ट ऑफ द पार्ट कल करते हैं। और थोड़ा पढ़ लेना यार, ये इस बार मार्क्स लेके आने हैं हम सारों को ही। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या ये करें। जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, निकिता मार्क्स लेके आने हैं बेटा इस बार। अथर्व सर फिर अथर्व सुन जाएं? रहे हो? हाँ जाओ जाओ। बोल पीयूष। चलो बोल बाकी कल डिस्कस करते हैं ना। बोल ओके थैंक यू सर। बोल।